टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के हमारे पेड स्मार्ट कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिसमें आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसका यूज़ आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर सकते हैं। कोर्सेस सारी वेल स्ट्रक्चर्ड होंगी, हर एक्सरसाइज की आपको PDF मिलेंगी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दिलावर, आप देख रहे हैं शॉर्ट हैंड मित्रा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इनिशियल हुक्स टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स में हम लोग इनिशियल हुक्स का कैसे यूज करते हैं। इनिशियल मतलब होता है शुरुआत। देखिए स्ट्रेट स्ट्रोक्स में अगर हम लोग दोस्तों क्लॉकवाइज मतलब कि अगर राइट मोशन में अगर एक स्मॉल हुक लगाते हैं तो उसे हम लोग पढ़ते हैं R। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया P और R और ये हो गया T और R, ये हो गया ऐसे दोस्तों CHR, ऐसे हो गया K और R। देखिए दोस्तों ये कैसे चल रहा है, राइट मोशन। कैसे चल रहा है, राइट मोशन मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये हुक हमेशा लिखा पहले जाता है लेकिन पढ़ा बाद में जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या इसको पढ़ा गया P और R, R और P नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कैसे चला, राइट मोशन एक स्मॉल हुक किसको रिप्रेजेंट करता है, R को। सेम यही प्रोसीजर अगर राइट मोशन की जगह लेफ्ट मोशन अगर हो जाता मतलब अगर एंटी क्लॉक हो जाता तो इसे पढ़ा जाता L। यहां पर राइट मोशन मतलब क्लॉकवाइज की बात कर रहा है। एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं दोस्तों। जैसे देखिए ये हमारा क्या हो गया P और L, ये कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉक। ये हो गया हम लोगों का क्या T और L, देखिए एंटी क्लॉक चल रहा है। ये हो गया CH और L, ये आपका हो गया K और L। आपको ये एरो नहीं दिखाना है, बस ये आप लोगों के समझने के लिए किया गया है। अब हम लोग कर्व स्ट्रोक में देखते हैं दोस्तों। कर्व स्ट्रोक में यहां पर भी हम लोग इसको यूज करेंगे इनसाइड स्मॉल हुक। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, R को दोस्तों। देखिए एग्जांपल, जैसे ये लिखा हुआ हम लोगों का F और R, N और R, ऐसे TH और R, ये आपका हो गया M और R, इस तरह से इनसाइड लगेगा। अब देखिए L के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यही हुक जो स्मॉल है यहां पर अगर स्मॉल की जगह लार्ज हो जाए, कैसा हो जाए दोस्तों, लार्ज, तो ये जो आपका R था अब ये क्या हो जाएगा L। कैसे, ये भी चलेगा इनसाइड। देखिए दोस्तों ये हो गया F और L, TH और L, N और L, M और L। एक बार इसको हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। देखिए इनिशियल हुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, नाम से ही लग रहा होगा। इनिशियल मतलब क्या होता है, शुरुआत में अगर राइट मोशन स्ट्रेट स्ट्रोक्स में हम लोग एक स्मॉल हुक लगाते हैं तो वो पढ़ा जाता है R। जैसे ये आपका क्या हो गया P और R, ये हो गया T और R, ये CH R, ये K और R। कैसे चल रहा है सारा, क्लॉकवाइज। उसी तरह लेफ्ट मोशन मतलब इसका एंटी क्लॉक अगर चलता है तो क्या होता है L स्ट्रेट स्ट्रोक्स में। ये हो गया PL, TL, CHL और क्या हो गया K और L। ये कर्व में कैसे चलता है, इनसाइड चलेगा। स्मॉल हुक अगर रहेगा तो ये प्रेजेंट करेगा किसको, R को। जैसे ये क्या हो गया F और R, N R, TH R, M और R। यही हुक अगर स्मॉल की जगह लार्ज हो जाता है इनसाइड ही तो क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, ये
एल पढ़ा जाएगा। दोस्तों एल के साथ जब भी एस एच रहता है, एस एच और एल, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसको होना तो चाहिए कुछ ऐसे दोस्तों, एस एच स्टार्ट में लगा एल, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। जब भी एस एच के साथ एल आएगा, एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर, ये अपवर्ड यूज होगा दोस्तों, बस केवल और केवल एस एच के केस में। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं दोस्तों। जैसे पहला यहां पर वर्ड दिया हुआ है प्राई, पी और ये आर हो गया, कैसे क्लॉकवाइज चला हुआ है यहां पर देखिए, पी और आर लिखा हुआ है, आई या वाई के लिए हम लोग ऐसे फर्स्ट प्लेस का ऐसे भी जैसा इंडिकेशन देते हैं, जो कि डिप्थोंग है। दूसरा इसी तरह क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ट्राई लिखा हुआ है, तो टी और ये आर हो गया क्लॉकवाइज, देखिए यहां पर, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आई या वाई, इसके लिए हम लोग ऐसे देते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है यहां पर, क्रो लिखा हुआ है, के और आर हो गया, ओ डब्ल्यू सेकेंड प्लेस पर हैवी डैश हो गया। दूसरा एग्जांपल, प्लाई लिखा हुआ है, पी के साथ क्या आ गया, एल, इसके लिए एंटी क्लॉक चलेगा। देखिए दोस्तों यहां पर पी और एल कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉक, तो हो गया ये पी और एल, और यहां पर आई के लिए इंडिकेशन। क्लेम लिखा हुआ है यहां पर, के और एल कैसे चला, एंटी क्लॉक, और ए के लिए इंडिकेशन हो गया ये, और फिर क्या ऐड करना है हमें, एम। लास्ट यहां पर क्या है, इसमें ग्लो लिखा हुआ है, जी और एल कैसे एंटी क्लॉक चला यहां पर, जी और एल, और ओ के लिए यहां पर हैवी डैश सेकेंड प्लेस का। यहां पर हम लोग देखते हैं एग्जांपल किसका है, ऑफर लिखा हुआ है, ओ फर्स्ट प्लेस का, एफ और आर, क्या हो गया यहां पर मित्रों, ऑफर। दूसरा देखते हैं एग्जांपल, क्या लिखा हुआ है, अदर सेकेंड प्लेस पर, और ये टी एच आर हो गया, दर के लिए हैवी वाला क्या हो गया, अदर। उसी तरह यहां पर लिखा हुआ है एवर, वी और आर यहां पर इसके लिए, और यहां पर ई के लिए ऐसे लाइट डॉट, और ये कैसे सब इनसाइड देखिए लगा हुआ है दोस्तों आइए अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे यहां पर पहला वर्ड लिखा हुआ है इसमें लीडर, तो देखते हैं ये कैसे बनेगा, ये हम लोगों का एल हो गया, ये ई और ए के लिए डॉट हो गया, और ये दोस्तों क्या हो गया, डी और आर के लिए इनिशियल हुक यहां पर। इसी तरह पीटर लू, यहां पर पीटर लू हो गया, मैनर लिखा हुआ है यहां पर दोस्तों, एम के जस्ट बाद ए का ये हो गया, और ये एन और आर के लिए मैनर। इसी तरह ये लिखा हुआ है ट्राइफल, टी आर हो गया, ये आई के लिए, एफ के साथ एल है दोस्तों, तो यहां पर ये जो हुक यूज किया गया है लार्ज यूज किया गया है। अब प्रीवियसली को देखते हैं हम लोग यहां पर दोस्तों, पी हो गया, वी हो गया, यहां पर जैसे ही हम लोग देखते हैं एस एच इसके साथ एल आया हुआ है, तो ये एक्सेप्शनल केस है दोस्तों। यहां पर जब भी एस एच के साथ एल आता है तो ये यहां पर डाउनवर्ड ना होकर कैसे जा रहा है, अपवर्ड, तो यहां से ये कैसे चला जाएगा, अपवर्ड। अब इसके हम लोग वॉवेल के इंडिकेशन को देखते हैं, डबल ई किसके पहले है, भी के पहले, और उसी तरह ये भी के बाद आई और एक एस एच के पहले है यहां पर आई, और इसके एक बाद, तो ये क्या हो गया दोस्तों, प्रीवियसली। अब इस चैप्टर के हम लोग लास्ट रूल को देखते हैं दोस्तों, वो क्या है, एन के साथ जब भी कर या गर इसमें से किसी भी एक का साउंड आता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग जो हैवी रहता है एन जी, उसके साथ आर का हुक लगाकर यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे एग्जांपल से समझिए, पहला एग्जांपल हम लोगों के पास बैंकर,
दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों के पास है फिंगर। तो देखिए दोस्तों यहां पर एन के साथ क्या आ गया, कर का साउंड, एन प्लस कर का साउंड। तो क्या यूज करना है इसके लिए, इस जो टोटल पोर्शन इसके लिए बस आपको ये यूज करना है। देखिए का क्या हो गया, बैंकर। ये लाइन से हल्का सा ऊपर रहेगा दोस्तों, यहां पर टच हो गया। उसी तरह ये है फिंगर, एन के साथ यहां पर क्या आया हुआ है, जी आर का साउंड, एन प्लस गर का साउंड। तो देखिए इसके लिए भी ये आपका लाइनिंग हो गया, ये आपका क्या हो गया, फिंगर। ये एफ हो गया, ये एन जी हैवी हो गया और ये एफ हो गया। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोगों ने जितना पढ़ा एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इनिशियल हुक्स टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड लार्ज कर्व्स। दोस्तों इसमें हम लोग इनिशियल हुक्स का यूज सीखेंगे। हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स में कैसे इसका यूज होता है। क्लॉकवाइज अर्थात राइट मोशन में एक स्मॉल हुक अगर हम लोग लिखते हैं तो इसे क्या पढ़ते हैं, आर। देखिए जैसे पी और आर, टी आर, सी एच आर और के आर। ये कैसे चल रहा है सारा, राइट मोशन अर्थात क्लॉकवाइज। यहीं अगर राइट मोशन की जगह लेफ्ट मोशन हो जाता है तो ये क्या साउंड देता है, एल। जैसे पी एल, टी एल, सी एच एल और के और एल। कर्व में कैसे यूज होता है, ये हमेशा कैसे रहेगा, इनसाइड एक स्मॉल हुक क्या पढ़ा जाएगा, आर। जैसे एफ आर, एन आर, टी एच आर और एम आर। यही स्मॉल हुक अगर लार्ज हो जाता है तो क्या पढ़ा जाएगा, एल। जैसे एफ और एल, टी एच एल, एन एल, एम और एल। और इसका जो लास्ट रूल है वो क्या है, एन के साथ जब भी कर या गर का साउंड आता है तो हम लोग हैवी एनजी के साथ आर का हुक लगाते हैं। जैसे एग्जांपल दोस्तों बैंकर हो गया, यहां पर ये क्या हो गया, फिंगर हो गया। ये एफ है, ये आई है और ये दोस्तों क्या है, हैवी एन के साथ क्या है, आर का स्ट्रोक। अब हम लोग इस चैप्टर के ग्रामेलॉक्स को देखते हैं। देखिए पहला क्या है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपली। पी और आर अगर हम लोग लाइन के नीचे लिखते हैं तो उसे प्रिंसिपल भी पढ़ा जाएगा और प्रिंसिपली भी पढ़ा जाएगा। लाइबर्टी अगर हम लोग यहाँ पर बी के साथ आर लिखते हैं यहाँ पर लाइन के ऊपर तो ये क्या हो गया, लाइबर्टी। अगर हम लोग इसी बी और आर को लाइन पर लिख देते हैं तो ये आपका हो जाता है मेंबर, रिमेंबर और रिमेंबर्ड। तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। और इसी बी आर को अगर हम लाइन के नीचे लिख देते हैं तो इसे नंबर भी पढ़ा जाता है और नंबर्ड भी पढ़ा जाएगा। उसी तरह डॉक्टर, इसके लिए डी और आर लाइन के ऊपर, डियर लाइन पर और ड्यूरिंग कहाँ है, लाइन के नीचे। चेयर लाइन पर, चेयर लाइन के नीचे। लार्जर हैवी यूज किया गया है जे के साथ यहाँ पर आर, के और आर लिखा हुआ है लाइन पर, किसके लिए, केयर के लिए। ट्रुथ यहाँ पर टी और आर के साथ यूज किया गया है, किसके लिए, ट्रुथ के लिए। ग्रामेलॉक है दोस्तों। तो दोस्तों आपके इनिशियल हुक्स के चैप्टर में बस इतना ही। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके स्क्रीन पर आपको एक्सरसाइजेस दिख रहे होंगे मित्रों, देख लीजिए। ये सारी एक्सरसाइजेस हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई भी डाउट्स रहता है तो मुझसे आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और जितने भी मेरे पेड ग्रुप वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग प्रैक्टिस करके मुझसे अपनी कॉपी चेक करा लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।